हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग क्लास 9 और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। कुछ मिनट वेट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे। आपको कभी लेट हो गया एक्चुअली सेटिंग करने में। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ग्राफ पे इजीली आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कि अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, जैसा कि स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी आ गया होगा, लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश हम करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है यानी कि लोकतंत्र क्या है। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। उसी तरह से जो दूसरा टॉपिक आपका है लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार, यानी कुछ ऐसी सरकारें होती हैं जो कि जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, बट कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो सैनिक शासन हो सकता है या फिर कोई तानाशाह हो सकता है एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की सरकारें आती हैं। एक तो आपका हो जाएगा जो जनता के द्वारा यानी पीपुल्स के द्वारा डायरेक्ट उसे इलेक्ट किया जाता है, और कुछ ऐसी सरकारें हैं जो विदाउट पीपुल्स इलेक्ट की जाती है। तो तीन प्रकार की गवर्नमेंट हमारे पास है। एक तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बोल रहे यार राजशाही, तीसरे नंबर पे आ जाएगा सैनिक शासन व्यवस्था वाली सरकारें। तो यहां पर इस चैप्टर में जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्र क्या होता है। देखो यहां पे बहुत ही आसान शब्दों में डिफाइन किया गया है को जो बनने में दो तरह के शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक तो आप ले सकते हैं लोक, दूसरे नंबर में तंत्र को। और लोक का मतलब ही होता है लोगों का शासन, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या मतलब होता है? सिस्टम। यानी पता ये चला कि लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा गवर्न की जाती है, या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन कौन करते हैं तो लोग करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाना ही क्या है? लोकतंत्र है। कितना आसान है, ध्यान रखिएगा फिर से। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का मतलब लोगों का शासन, तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा शासन की जाती है उसे क्या कहोगे? लोकतंत्र। ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आइए अब इसके ब्रॉडली इसके बारे में जानते हैं। नोट्स में एक पॉइंट दिया गया है जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कहां से लगे? डेमोक्रेसी दैट मीन लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये डेमोक्रेसिया का मतलब क्या हुआ, तो देख लेते हैं। यूनानी डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, दैट मीन लोगों का शासन। इस प्रकार से और आसानी से डिफिनेशन बन जाता है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। वेल डिफाइंड नोट्स, फिर से इसको देख लो, इस वाले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब यहां पर एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको कि विदाउट एनी वर्ड हमने कोई भी डिफिनेशन आपको नहीं दिया है। यानी पहले हमने प्रूव किया कि उसका मतलब क्या होता है, यानी वह वर्ड किन शब्दों से मिलकर बना है, फिर आपको डिफिनेशन दिया गया। यानी कि वेल डिफाइंड मेथड। कभी भी अगर आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो उस टॉपिक का जो मेन वर्ड है उस वर्ड पर फोकस करो कि वह वर्ड किन शब्दों से मिलकर बना है। अगर उसका मीनिंग समझ में आ गया तो डिफिनेशन तो खुद ही बन जाएगा। जैसे कि यहां पे आपने देखा डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब लोग और क्रेसिया का मतलब शासन, यानी लोगों का शासन ही डेमोक्रेसी है। कितना आसान हो गया।
अब अगर चाहो तो दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे भी कह सकते हो कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ये और वेल डिफाइंड नोट्स हो गया, बहुत अच्छा है। फिर से देखिए, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, इसको सेंटर में रखिएगा, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। कितना आसान है कि नहीं है? और पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। बोलो एक बार, खुद से बोलो तो, ये वाला डेफिनेशन बोलो। लोकतंत्र फिर से बोलिए, नॉर्मल बोलिए। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। आधा हंस रहा है, आधा बोल रहा है। आधे एग्जाम में मार्क्स आवेगा तो समझ तक्का मस्ती मारेगा, बलून है। अब यहां से देखो, अब यहां पे दिया गया लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। क्लास बहुत लेट से शुरू हुआ था, सो सॉरी, इसके बारे में कल आपको बताएंगे। फिलहाल शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो मैं बता देता हूं। देखो, लोकतांत्रिक यानी ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया था वो लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक जो लोग नहीं कहते हैं कि वो तो मेरे लिए गैर है, मतलब वो अपना नहीं है। उसी तरह से ऐसी सरकार जो लोकतंत्र वाली नहीं है वो गैर लोकतांत्रिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये तो बताओ कि लोकतंत्र, एग्जांपल तो होनी चाहिए ना। एग्जांपल में आप लिख सकते हो सैनिक शासन या फिर राज्य शासन, यानी कि सैनिक के द्वारा शासन चलाया जाना या किसी राजा के द्वारा शासन चलाया जाना। ये दोनों विरोधाभास है किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। यानी ये लोकतंत्र का अपना नहीं है बल्कि एंटी डेमोक्रेटिक शासन, यानी कि गवर्नमेंट गवर्न करती है। अंडरस्टूड? तो इसका डिटेल फुल डिस्क्रिप्शन हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604111।